के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जन सुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, क्योंकि जन सुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। भाई साहब चुनाव लड़ने न आए हैं कि आए हैं सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़ने के लिए? और चुनाव में क्या क्या होता है इस खिलाड़ी से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि ये खुद चुनाव लड़ाने वाला रहा है और उस लड़ाई में पॉलिटिकल पार्टी किस किस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करता है, प्रशांत किशोर से बेहतर कौन जान सकता है? ये हमको बताइए। प्रशांत किशोर से बेहतर कोई जानने वाला आदमी होगा? और वो आदमी आज कह रहा है कि हमारे प्रत्याशियों का हरण कर लिया गया है, हमारे प्रत्याशी को नॉमिनेशन वापस करने के लिए मजबूर किया गया है। हम तो जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है ऐसे 200 लोगों को टिकट दिए। अरे भाई, बहुत आपने टिकट दिया, लेकिन आप तो उस राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, उस खेल के आप कोच रहे हैं, आपको पता है कि किस तरीके का दबाव बनाया जाता है। तो फिर जब आपको पता था तो ऐसे ऐसे करोड़ों रुपया अर्जित करने वाले डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, व्यापारी को क्यों जनसुराज से जुड़े भाई? हैं? उसी फील्ड से आप आए हैं यहाँ ना, उसी मोदी और शाह की राजनीति को आपने करीब से देखकर बाहर निकला है। वो उनका बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग करने का क्या तरीका है आप जानते हैं। सूरत में, गुजरात में इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्या किया आपको पता था। तो आज जो आप कह रहे हैं कि जनसुराज से डर लग रहा है, देखिए इस नैरेटिव को सेट करने से बचिए। ये बिहार है प्रशांत किशोर जी। जितने प्रत्याशी आपके नामांकन वापस लिए हैं, सब के सब प्रत्याशी एनडीए के पक्ष में खड़े हैं। देख रहे हैं ना जो तस्वीर आपने जारी की है। और हम शुरू से कह रहे थे कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। अब आप कह दिए, अब हो गया। अब तो प्रचार अभियान का भी वो टेम्परामेंट आप दिखाएंगे नहीं। सब कुछ पता है, एक एक चिन्ह बिहार के लोगों को मैं पहले ही बता दिया था, और अभी भी जो बाकी है वो भी हम बता ही देते हैं, क्योंकि जैसे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर एक खेल को बहुत करीब से देखा है और राजनीतिज्ञों के किस स्तर तक खेल खेलता है उसको जिस तरीके से बखूबी आपने देखा है, उसी तरह हमारे जैसे पत्रकार, आप जैसे लोगों को भी बहुत करीब से देखा है। ये जितना आप भावनात्मक बात कर रहे हैं ना, सारे पूरा एकदम पूरे बिहार में चर्चा होगी कि वाह, प्रशांत किशोर तो दिखाया ताकत। कोई भाई का बेटा तो है कि नजर से नजर मिला के अमित शाह को कहा। आप यही कह सकते हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे की जो सियासत है ना, वो बहुत ही आसानी से समझा नहीं जा सकता है। ये जितने डॉक्टर आपके, जिस डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें गोपालगंज के डॉक्टर कर रहे हैं, क्या उनका आय जो है, आमदनी का जरिया जो है, क्या वो शुद्ध था? आप जिस तरीके से गांधी की तस्वीर लगाकर गलत पैसे का आप कहते हैं कि हमको कंसल्टेंसी का फी मिला है, उस डॉक्टर को से पूछते ना कंसल्टेंसी का फीस मिला या क्या हुआ है, उसका पब्लिक इमेज तो देखते हैं। जितने डॉक्टर को आपने खड़ा किया है, कभी आपने पूछा कि उसका पब्लिक इमेज क्या है? मरीजों के साथ उसका क्या व्यवहार रहा है? पैसा किस तरीके से कमाया आपने पूछा? नहीं पूछा। जितने रिटायर्ड पदाधिकारी आपके साथ हैं, जरा उनके बारे में कभी आपने पूछा कि जिला में उन्होंने किस तरीके से लूटा है? और बिहार के भ्रष्टाचार के बड़े बड़े चेहरा आपके साथ हैं, क्योंकि आपको वो देखना नहीं था। आपको ये देखना था कि हम एक माहौल बनाए बिहार में, और उस माहौल के सहारे
लोगों को लगे कि नहीं बीजेपी से भी ये टकरा रहा है, और फिर एक ऐसी राजनीति का बिसात बिहार में बिछा दें जिसके सहारे जो यहाँ की राजनीति का जो मिजाज है ना उसको बदला जा सका, ताकि बीजेपी जैसे दल को बिहार में पैठ जमाना आसान हो जाए। आज क्यों शाह को इस स्तर पर काम करना पड़ रहा है? इसलिए कि वो सियासत यहाँ नहीं चल पा रही है। उस सियासत के लिए जिस तरीके का खाद बीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वो यहाँ इस उर्वरा भूमि, राजनीतिक की उर्वरा भूमि में संभव ही नहीं है। पूरा प्रशांत किशोर जी, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम उन तमाम चीजों पर बड़ी गौर से नजर डराए हुए थे कि आप कहना क्या चाहते हैं। जनसुराज से कोई डरा नहीं है। जनसराज के साजिश और जनसराज जिस तरीके की सियासत बिहार में करना चाह रही है, लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा है, और लोग जब समझने लगे तो फिर आपने एक बड़ा झांसा गेम खेला है। लगे उन्हों की नहीं, हम बीजेपी से भी फाइट कर रहे हैं, ताकि जो जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ जो आपने मजबूती से अति पिछड़ों को खड़ा किया है वो वोट काटने में कामयाब हो जाए। कहाँ शाह जो है एक भी जदयू के प्रत्याशी का जहां आपका खड़ा है उसको नॉमिनेशन वापस लेने पर मजबूर किया हो? एलजेपी पर किया और अपने पर किया। वो गठबंधन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आप किसको नुकसान देने के लिए सियासत कर रहे हैं, और उस सियासत को लोग समझे ना, इसके लिए बीजेपी किस तरीके की सियासत कर रही है। इस फिक्सिंग गेम को सब लोग समझ रहे हैं, और ये लोग, ये बिहार है, इसलिए कहते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया को भी लोग हल्दी लगाना जानते हैं बिहार की सियासत में। तो प्रशांत किशोर की ये सियासत अब हमें लगता है कि बिहार के लोगों को समझ आनी शुरू हो गई होगी। 3 बात समझिए बस, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जदयू के खिलाफ इसने जो भी उम्मीदवार खड़ा किया है उसको शाह विड्रॉ नहीं करा रहा है। क्यों? ताकि ये इमेज बन सके कि ये सिर्फ बीजेपी वाले का उम्मीदवार और एलजेपी वाले के उम्मीदवारों को हटा रहा है, और उससे प्रशांत लड़ रहा है दिखाने के लिए। सब कुछ फिक्स है। इस बार देखिए, इस बार के चुनाव में जनता को बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत तरीके की बाहरी हमलावर हैं, बाहरी लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके लिए बिसात बिछाए, कौन किसके लिए चक्रव्यूह बना रहा है। तो ये जो प्रशांत किशोर है ना, इसके चक्रव्यूह को समझिए। ये भाजपा का वाकई में जो इन पर आरोप लगता है बी टीम है, उनके कई कारगुजारियों से ये बातें सामने आ चुकी है, और ये बातें पब्लिक डोमेन में ओपन नहीं हो, इसके लिए ये सारा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। सम्राट चौधरी पर हमला, दिलीप जायसवाल पर हमला, अशोक चौधरी पर हमला, फिर मंगल पांडे पर हमला, और उसके बाद प्रत्याशियों के गायब होने की बात करके, प्रत्याशियों को जबरन बिठाने की बात करके एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बीजेपी से फाइट कर रहे हैं, ताकि अन्य सीटों पर जो हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ बिहार के बदलाव को लेकर जो उतावले हैं युवा, वो बने रहे और उसका लाभ बीजेपी को मिल जाए। यही इसकी सियासत है, और इस सियासत को जरा समझने की जरूरत है। चलते चलते जरा उनकी बात को सुन लीजिए, और उसके चेहरे के कॉन्फिडेंस को और उसके बात करने की शैली पर जरा गौर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी।